आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम एक आवेदन पत्र कंप्लीट करेंगे परीक्षाओं के लिए। आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, त्रैमासिक की हो जो कि आपकी आने वाली है, ठीक है, या आपकी अर्धवार्षिक की हो या वार्षिक परीक्षा हो, ठीक है। हर एक परीक्षा में ये आवेदन पत्र आप सभी से 4 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है। अब देखिए, बार बार करने का झंझट ही आप ख़त्म कर दीजिए एक ही वीडियो देखकर, ठीक है। इस एक ही वीडियो में आप सभी को मैं ये आवेदन पत्र इस तरह से बता दूंगी कि आपको बार बार देने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आपके 4 के 4 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप आवेदन पत्र को यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट किया गया है प्रतिष्ठायाम से, ठीक है। या आप इसकी जगह पर एक और शब्द लिख सकते हैं सेवा में, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, जो अच्छा लगे आपको, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं प्रतिष्ठायाम या सेवा में, ठीक है। अब हम आवेदन पत्र किसको लिखते हैं? जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत में लिखाएगा माननीय प्रधान आचार्य महोदय, ठीक है। जो विसर्ग लगे हैं आप इनका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर संस्कृत में विसर्ग के नंबर कटते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा माननीय प्रधान आचार्य महोदय। इसके बाद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा जाएगा। आपकी जो स्कूल का नाम है आप वो लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम। देखिए, नगरम का मतलब होगा गांव, ठीक है। जो भी आपके गांव का नाम है आप उसको यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे गांव का नाम है डूका, तो हम लिखेंगे डूका नगरम, या आप और कोई सा भी नाम लिख सकते हैं इसमें। आपके गांव का नाम यदि कचनारिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कचनारियम नगरम मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा विषय। विषय में क्या लिखना होता है कि जिस आवेदन पत्र को पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है छात्रवृत्ति नियतम के ऊपर से आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो आपको यही नोट करना है यहाँ पे, छात्रवृत्ति नियतम आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र, ठीक है। आगे देखिए महोदया, ठीक है, महोदया। इसके नीचे लिखिएगा आप सविनय निवेदयामि, यानी कि सविनय निवेदन है, ठीक। यद, यद मीन से होगा कि। आपको मैं संस्कृत के शब्दों का हिंदी में एक एक का अर्थ बताने वाली हूँ, ताकि आप कहीं पे भी अटके तो हिंदी के ज़रिए आप संस्कृत में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी भूले तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, यद मीन्स होता है कि, मम यानी कि मेरे, जनकस्य का मतलब होगा माता पिता, आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति कैसे? जैसे कि कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, ठीक है। तो आर्थिक जो स्थिति है सम्यक यानी कि अच्छी, नास्ति मीन्स नहीं। तो मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सा मीन्स वहाँ, मम यानी कि मेरी, शिक्षार्थ, शिक्षार्थ का मतलब होगा शिक्षा की, यानी कि पढ़ाई की, ठीक है। प्रतिमास यानी प्रति महीने का शुल्क, जो शुल्क लिया जाता है, दातुम असमर्थ अस्ति, दातुम यानी कि देने में असमर्थ है, ठीक है। वो यानी कि मेरी शिक्षा का प्रति मास का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंता महाछात्रवृत्ति दापयन्तु इति प्रार्थे। तो कह रहा है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आवेदन पत्र है, लेकिन आपको इसमें केवल विसर्ग का याद रखना है, ठीक है। विसर्ग के अधिकतर नंबर कटते हैं, और ये जो बिंदी है, ठीक है, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। संस्कृत में इन्हीं के नंबर अधिकतर संस्कृत में कटते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये आवेदन पत्र समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रतिष्ठायाम माननीय प्रधान आचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है,
ठीक है, सभी को आता है ये इतनी लाइन। तो विषय में लिखना है जो भी आवेदन पत्र पूछा गया है, छात्रवृत्ति नियतम आवेदन पत्र, ठीक है, ये हमें आवेदन पत्र यही पढ़ रहे हैं तो यही लिखाएगा विषय में, ठीक है। महोदया, महोदया में देखिए आ की मात्रा भी लगी है, विसर्ग भी लगा है और पूर्णविराम भी लगा, ठीक है, इनका आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में सविनय निवेदयामी, निवेदन, सविनय निवेदन कर रहा है कि यद मीन्स की, देखिए यत, ठीक है, यत है ये, यत मीन्स की, मम मेरे जनकस्य, एक एक अर्थ का शब्द का अर्थ अच्छे से समझेगा, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छे से कंप्लीट भी हो पाएगा ये आवेदन पत्र और अच्छे समझ में भी आएगा। तो मम यानी कि मेरे जनकस्य यानी कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, क्या आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति है, नास्ति कि नहीं, अच्छी नहीं है। स मम शिक्षार्थ प्रतिमास शुल्कम दातुम असमर्थः अस्ति, तो वहाँ मेरी छात्रवृत्ति का टिकट प्रति मास का प्रति महीने का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमन्तः महां छात्रवृत्तिं दापयन्तु इति प्रार्थे, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से, छठी से मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है हमें छठी से, बजीपा, ठीक है, उसी को कहते हैं छात्रवृत्ति। भौता कृपाक्षी, ठीक है, ये आप भौता लिखिए, कृपाक्षी कौशल शर्मा, कक्षा 9वीं सा वर्ग, कोई सा भी वर्ग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आबासा, इसके बाद में दिनांक, दिनांक आप वही लिखिएगा जिस दिन आपका संस्कृत का पेपर है, ठीक है, दिनांक आपको मन से नहीं लिखना है, आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से भी, अपने मैडम को, कोई से भी पूछ सकते हैं। दिनांक को उस दिन का ही लिखाएगा जिस दिन आपका पेपर है संस्कृत का, ठीक है। यही गलती आप इंग्लिश में भी मत कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपसे आवेदन पत्र पूछा जाता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में डेट वही लिखना होती है जिस दिन पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, तो इसमें भी आप डेट वही डालिएगा जिस दिन इसका पेपर रहता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये आवेदन पत्र अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।